हेलो एंड फ़खैर रागले टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे पाकिस्तान के हवाले से। यकीनन बात होती है आपको मिस हमारा इफ्तिखार स्क्रीन पे नज़र आ रही होंगी। हम उनसे बात करते हैं स्पेशली हमारे जो यहाँ के पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स होती है या पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है। सिक्योरिटी के हवाले से कभी-कभार छोटी-मोटी बात हो जाती है, इकोनॉमी के हवाले से शी इज़ नॉट इकोनॉमिस्ट बट लाज़मी सी बात है हम एक आम पाकिस्तानी के तौर पे बात करते हैं कि यार लोगों को क्या परेशानी है, क्या नहीं है? या फिर जो रिलीजियस एक्सट्रीमिज़्म है, मज़हबी जुनूनियत है इस हवाले से कि हम दूसरे किसी मज़हब को या किसी सेक्ट को बर्दाश्त क्यों नहीं कर पाते और अपनी बात क्यों मनवाने की कोशिश करते हैं दूसरों के ऊपर। आजकल हमारे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब, हाफ़िज़ साहब जो हैं वो भी सुना है बहुत एक्टिव हुए हुए हैं और कहते हैं कि पता नहीं पाकिस्तान को वो काफ़ी आगे लेके आएँगे इकोनॉमी में और बिज़नेसमैनों को भी कहते हैं कॉन्फिडेंस दिला रहे हैं। कुछ हमारे जर्नलिस्ट जो बहुत सीनियर हैं, वो रोज़ ट्विटर पे कुछ ना कुछ डाल रहे होते हैं, तो पता नहीं हकीकत क्या है क्योंकि यही बात बाजवा साहब भी कह के गए थे, 6 साल वो भी रहे और अब हाफ़िज़ साहब भी कर रहे हैं, तो पता नहीं झूठा तो हम ख़ैर नहीं कह सकते कि ये झूठ हो सकती है, क्योंकि उनके हवाले से कोई खबर ना गलत हो सकती है और ना झूठ हो सकती है। लेकिन हम अपने तरीके से उस पे बात करेंगे और बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है एनालिस्ट है हमारे पाकिस्तान की और अपना यूट्यूब भी चलाती है, वैसे ट्विटर के ऊपर, बाकी इंस्टा के ऊपर, बल्कि अभी भी मेरी उनसे बात हो रही थी, काफ़ी एक्टिव है, उनके रील्स वगैरह आप लोग देखते रहते होंगे। हमारा इफ्तिखार मुझे जॉइन करिए, तो हमारा जी थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग माय शो। थैंक यू फ़ख़र, बहुत शुक्रिया। अच्छा हमारा एक तो स्टार्ट में लूँगा बिल्कुल जनरल आसिम साहब के हवाले से और इकोनॉमी हमारा एक बड़ा बेसिक इश्यू है मेरे ख़्याल में इस वक़्त जिस क्राइसिस से हम गुज़र रहे हैं, तो ग़ालिबन हर पाकिस्तानी उसकी वजह से अफ़ेक्ट हो रहा है। लेकिन मज़हबी जनूनियत भी हमारा एक ऐसा इश्यू है, दूसरे को बर्दाश्त नहीं करना। मैंने 298 बी और सी बाकायदा जो हमारे उसका कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है, मैंने उसको पढ़ा 1-2 दिन पहले और मैंने उसको शेयर भी किया है अपने ट्विटर पे। हुँ, वहाँ हुँ। पे ये लिखा गया कि फ्रीली अलाउ हैं लोग कि वो अपने हिसाब से जो भी उनका मज़हब है, जो भी उसको फ़ॉलो करते हैं, वो फ्रीली अपनी चीज़ें करें। आप उसको रोक नहीं सकते। जो जनरल ज़िया ने हटाया था 2010 में दोबारा उसको लाया गया आसिफ अली ज़रदारी साहब की हुकूमत में। क्या कहेंगी कि हम लगे हुए हैं, हम कहते हैं उनकी इबादतगाहें गिरा रहे हैं, कभी उनके मीनार गिरा रहे हैं और साथ में मतलब वी आर चांटिंग अल्लाहू अकबर और पता नहीं क्या-क्या। क्या कहेंगे कि क्यों हम बर्दाश्त हम में से क्यों निकल गई इन चीज़ों के हवाले से? देखिए फ़ख़र, इसमें अगर आप देख रहे हैं कि रिलीजियस एक्सट्रीमिज़्म, तो मैं इसको तो इस तरह से लेती हूँ कि रिलीजियस एक्सट्रीमिज़्म से भी ज़्यादा रिलीजियस फ्रस्ट्रेशन है। हुँ, इतना ज़्यादा हुँ, एक कौम को आपने सबक पढ़ा दिया है, इतना शदीद और ज़ालिम किस्म का रट्टा लगवा दिया है आपने जी, कि अपने अलावा किसी भी फ़िरके, किसी भी मज़हब, किसी भी और मसलक से ताल्लुक़ रखने वाले इंसान को यस, आपने बर्दाश्त नहीं करना। तो ये कौम वो सबक रट्टा लगा चुकी है, आपके सिलेबस में यही है, आपके कंटेंट हर जगह जो भी आ रहा है मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, आपकी मस्जिदों में, आपके मिंबरों पर, आपके हर जगह पे जो जो सबक कौम को पढ़ाया गया है, आज जब वो जी, कौम जो पढ़ के उसको वो रिएक्ट कर रही है, तो मेरे ख़्याल में तो ये सब कुछ वही है जो इनको पढ़ाया गया है। इस जी, हद तक फ्रस्ट्रेशन है, आप यकीन मानें कि मैं पिछले दिनों मैं देख रही हूँ कि एक इंडिया के चैनल पर हरीम शाह बैठी हुई थी और वो बता रही थी, अब कैन यू बिलीव दिस, वो बता रही थी कि जो मुर्तिद होता है वो काफ़िर होता है और वो हमारे लिए तो अब यकीन माने। और उसके नीचे वो भी मेरे लिए इतनी हैरत की बात नहीं थी, जिससे ज़्यादा हैरत की बात वो हज़ारों में दिल और वो उनके स्माइलीज़ और वो थी जो अवाम ने उनके ऊपर निछावर की हुई थी पाकिस्तान के। ये इस हद तक फ्रस्ट्रेटेड कौम है यू आर राइट, कि इनको हरीम यू शाह आर जो राइट, आए दिन अपनी यू आर नाज़ेबा राइट, वीडियोज़ भी अपलोड करती रहती, वो भी अगर मज़हब का नाम लेकर इनको बैठ के एग्ज़ैक्टली, तबलीग करेगी, ये उसको भी सुनते हैं, इतने फ्रस्ट्रेटेड कौम है। ये यहाँ पे आपको मैं अक्सर बात करती रहती हूँ, ये वो फ़नकार जो आपको आधे नंगे नज़र आते हैं अपनी प्राइवेट लाइफ़ में, जिनकी टोटल ज़िंदगी इस्लाम से 360 एंगल वो टोटल ही मुख्तलिफ है। लेकिन ये उस उनसे भी फ़तवे लेने से बाज़ नहीं आते। ये उन्हीं वीना मलिक जैसे खातून मैं जिनका बिल्कुल बल्कि नमाज़ी नाम मेरे सत्तों ज़हन से वो निकला था, आपने रमज़ान का याद करा सेशन दिया। करती हैं और अवाम राबी पीरज़ादा आप देख लें, ये जी, कोई बीमारियाँ हैं इनको, जो बीमारियाँ इनको लग जाती हैं, मुनाफ़िक़त की बीमारियाँ हैं, करते कुछ हैं, दिखाते कुछ हैं
और ये बीमारी उनको क्यों लगती है? सिर्फ़ और सिर्फ़ इस अवाम की एप्रिसिएशन के लिए, क्योंकि वो कुछ भी करते फिरें, इनके सामने वो अल्लाह का नाम ले लेंगे और हुँ, ड्रामे कर देंगे और अवाम जो है हमारी या फ्रस्ट्रेटेड है, वो कहीं से भी, जहाँ से भी रिलीजन की बात आ रही है, वो उसको वेलकम करते हैं। तो इसे कहते हैं रिलीजियस एक्सट्रीमिज़्म। जब ये माहौल बन जाता है, ये सारा माहौल जो मैं आपको बताया है, जी, उसके बाद आप क्या समझते हैं कि क्या कोई भी दूसरा फ़िरका, कोई भी दूसरा मज़हब, कोई भी आपसे हुँ, सोच में इख्तलाफ रखने वाला इंसान उस माशरे में बर्दाश्त किया जा सकता है? नो, बिल्कुल नहीं, मैं नो, नहीं मानती। नो, तो जी, ये तो इसका आसान सा ये आप यूँ समझें कि हर बंदा यहाँ पे, यहाँ के फिलॉसफर, यहाँ के एक्टर्स, यहाँ के सियासतदान, यहाँ के जर्नैल तक, इवन जी, कि हमारे यहाँ के मौलाना तक भी सब मुनाफ़िक़त करते हैं, ड्रामा करते हैं। मैं तो रिक्वेस्ट करूँगी कि अवाम को जहाँ भी कोई भी इंसान मज़हब का ड्रामा करता हुआ नज़र आए या मज़हब पब्लिक में इस्तेमाल करता हुआ नज़र आए, उनको जूते मारें, उनसे कहें कि अपने घर पे रखो। हाँ, इसका मतलब हाँ, है कि तुम हमें बेवकूफ़ बिल्कुल। बनाने जा रहे हो। इसका मतलब है कि कहीं न कहीं मुनाफ़िक़त कर रहे हो और ड्रामा कर रहे हो। इस कौम को इतना तो समझ लेना चाहिए। अच्छा हमारा बिल्कुल आपकी बात सही है ये वाली कि हम बर्दाश्त हम में से निकल गया लेकिन मैं ये नहीं कहता कि यार गिलगित-बाल्टिस्तान में चिल्लास के लोग खड़े हैं, गिलगित-बाल्टिस्तान में मेजॉरिटी शिया कम्युनिटी के लोग हैं। एक-दूसरे के सामने खड़े हैं, एक-दूसरे के खिलाफ बातें कर रहे हैं। मुझे नहीं समझ आती कि ये पाकिस्तान के अलावा शिया सुन्नी भी बहुत दुनिया के हर कंट्री में शायद होंगे। अहमदिया को फॉलो करने वाले भी होंगे, बाकी रिलीजन के लोग भी रहते होंगे। लेकिन कभी हमने नहीं सुना मैं मुस्लिम कंट्रीज़ की बात कर रहा हूँ, मैं अमेरिका और कनाडा और यूरोप की बात नहीं कर रहा। लेकिन वहाँ पे हमने कभी नहीं सुना, ना हमने दुबई का कभी सुना, ना हमने सऊदी अरेबिया का कभी सुना, ना हमने किसी सेंट्रल एशियन कंट्री का सुना। लेकिन मेरे पाकिस्तान कतर, में लोग मलेशिया, चढ़ते हैं जी, इंडोनेशिया, तुर्की, हर जगह आप बिल्कुल। यू कैन नेम इट। तो हुँ। वहाँ पे तो अच्छा क्यों आप नहीं और बात कर रहे यहाँ हैं तो जी। गिलगित-बल्तिस्तान की? जी, जी, जी। ओके। अच्छा फ़र्क है वहाँ पे, अब अवाम को नहीं पता। अब ब्लैकआउट इस हद तक हुआ यस, हुआ है कि किसी को यस, कुछ नहीं पता। हज़ारों में लोग बाहिर हैं, हज़ारों यस, में, और इतने दिन हो गए हैं उन सारे उनके इज्तिमात को, उनके वो जो सारे प्रोटेस्ट हैं, लेकिन ना मीडिया पे ये खबर चल सकती है, ना सोशल नो, मीडिया पे ये खबर आ नो, सकती है। नो, और अगर जहाँ कहीं आएगी भी और उसके बाद सारे, क्योंकि मेजॉरिटी सुन्नी की है, तो वो नीचे वो सब उनके ऊपर वो फतवे बिल्कुल, लगा रहे होंगे कि क्यों ये यस, क्या नाउज़ुबिल्लाह साहबियों को ये गालियाँ देना चाहते हैं। इतनी जहालत है कि जब आपकी हुकूमत के पास आपको देने के लिए रोटी नहीं है, उस आपको देने के लिए कोई सहूलत यस, नहीं है, तो वो यस, उठाकर एक ना एक बिल ऐसा पेश कर देते हैं जिससे अवाम एक-दूसरे के गले काटती है और वो यस, आराम से टिक के बैठते हैं, वो अय्याशियाँ करते हैं, वो जो एक तबका है, और अवाम एक-दूसरे के गले काटती है। इसीलिए हुँ, अगेन मैं ये कहूँगी, खुदा के वास्ते अवाम को अकल करना चाहिए कि आपको ये हर दफ़ा एक नई डोज़ देकर उसमें सिर्फ़ शियों को प्रोटेस्ट नहीं करना चाहिए था, सुन्नियों को भी करना चाहिए था कि क्या ज़रूरत क्या है यहाँ पे ऐसे बिल लाने की? आप, इसका यस, मतलब है कि कोई भी अपनी यस, अपनी राय सामने रखना चाहता है। तारीखी मामलात हैं और कई मामलात में लोगों को इख्तलाफ होता है, सुन्नी जी, शिया में आपको बिल्कुल, पता है एक मेजर जी, बिल्कुल है, इख्तलाफ है, कई मामलों बिल्कुल पे ठीक, है। और बेशक, आप यकीनन वो उसमें ज़रूरी नहीं है कि वो आप बेअदबी करें, लेकिन आपकी तारीख और है, वो कुछ और तरह से समझ। जी, अब इस बिल्कुल, बात को भी आपने एक मेजर इश्यू बनाकर वहाँ पे आपने फ़ौज अगर तलब करनी पड़ी, तो मैं कहती हूँ इनकी सारी अपनी स्ट्रैटेजी है, सब कुछ ये खुद बनाया गया, क्रिएट किया गया, वरना ऐसे बिलों की मुझे या सिर्फ़ इतना बता दें कि ज़रूरत क्या है? क्या आपके बिल्कुल, आस-पास आपको क्या बिल्कुल, इनसिक्योरिटी है कि जहाँ पे 98% मुसलमान हैं, आप 90 में शिया-सुन्नी फसादात लश्कर-ए-जंगवी जी, के हाथों करवा-करवा बिल्कुल के आप देखे हैं, करके नहीं। आधा देख जंग, मैं उस वक़्त जंग में होती थी, मेरा बचपन वहाँ था, वहाँ पे आधा जंग जला हुआ था। और बेशक, लश्कर-ए-जंगवी से बेशक, हमें और आपने इतना उनको खौफ़ज़दा किया, इतना आपने, और उसके बावजूद भी आपके पेट नहीं भरे, जी, आपको जब भी इस कौम में और करप्शन करनी होती है, आप एक बिल ले आते हैं। आप हाँ, और अवाम हाँ, ऐसी जाहिल है कि बिल्कुल, 76 साल हो गए ये एक-दूसरे के गले काट रही है, लेकिन इन इन अवाम को इतना अकल नहीं आता कि एक सवाल सिर्फ़ कर ले कि इसकी ज़रूरत क्या है? अगर किसी के सेंटिमेंट यस, हर्ट हो रहे हैं हमारे मुल्क में, कोई कम्युनिटी ऐसी है कि वो चाहते हैं कि आप इससे, इसका मतलब ये है कि आप उनको, उनके ऊपर कदगन लगा रहे हैं, आप उनको जी, ज़्यादा, आप उनके ऊपर जानबूझकर कोई ना कोई केसेस करने के लिए तो आप खुदा के वास्ते सिर्फ शिया नहीं, मैं कहती हूँ सुन्नी भी आवाज़ उठाएँ। तो सिर्फ एक बात कहें कि हमें इन बिलों की ज़रूरत नहीं है, हमें इस किस्म की कवानीन की ज़रूरत है, हमें खा रोटी की ज़रूरत है, तेल सस्ता करें, पैसे की कीमत बढ़ाएँ। बिल्कुल, आप अपनी रिफॉर्म्स की बिल्कुल। बात करें, आप क्यों उनके इन इन ड्रामों में बार-बार क्यों आते हैं? तो अवाम ना आए। गिलगित-बल्तिस्तान के लिए मैं यही कहूँगी कि एक वहाँ के लोगों का मसला नहीं, पूरे पाकिस्तान का मसला है। आप बेशक, बात करें उसके लिए और कहें कि हमें एब्सोल्यूटली ज़रूरत राइट। नहीं है ऐसे बिलों की।
असल असल वही मैं कह रहा हूँ ना कि अभी परवेज़ इलाही साहब जेल में हैं और यकीन करें कि मैं अपने शोज़ में भी बोलता हूँ, मेरे जैसे और भी बहुत सारे लोग बोलते हैं, ट्विटर पे भी मैं लिखता हूँ जब उस दिन गिरफ्तार हुए। लेकिन हाँ, उन्होंने स्पेशली जब वो सीएम बने थे कुछ दिनों के लिए, तो उन्होंने स्पेशली कहा कि हाँ। जी निकाहनामे में आपको इकरार करना पड़ेगा कि जी, जी जी। मुझे नहीं तो और समझ क्या था आती। देने का? देने के लिए और उनके यकीन पास क्या करें कि कारकर्दगी आप थी? क्या मेरे मुल्क का मसला ये रह गया कि ये अहमदी है मसला। है, अहमदिया वो है। यार छोड़ दो उन बेचारों को यार, क्या चाहते हो आप? 1973 में आपने कर दिया सो कर दिया, तो अब उसके बाद उन बात यहाँ पे सिर्फ़ अहमदियों की है ही नहीं ना जी, फ़खर, बात जी, सिर्फ़ अहमदी कम्युनिटी की है ही नहीं। जी, बात है यहाँ पर हर दूसरे मसलक की, शिया या, की है। अभी या, तक आपने शियों को मुसलमान ही रखा हुआ है, ये आप याद रखें, हमारी कौम याद रखे। हमारे मौलवियों का बस जी, चले तो वो जी, 1 मिनट लगाए इनको काफ़िर करार देने में। जी, बहरहाल बिल्कुल। बाकी जो बेशक। बरेलवी हैं, देवबंदी हैं, बाकी सारे अहले सुन्नत, अहले जमात, बाकी वो सारे जो आपके आप यकीन मानें, एक छोटा-सा वाकया याद आ गया, मैं आपको जी, जी, बताती प्लीज़। चलूँ। हमारे गाँव जो है मैं एक पंजाब के जिस गाँव में रहती हूँ अ, हमारे यहाँ हम सारे जो लोग हैं हम बरेलवी तबके के लोग हैं ना बरेलवी मसलक से हम ताल्लुक़ पंजाब रखते हैं। में बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल। और आप यकीन माने एक दिन की बात नहीं कर रही हूँ, कई दफ़ा वहाँ पे तबलीगी जमात वाले आए हैं और हमारे गाँव के लोगों ने उन्हें जूते मार के, डंडे मार के भगाया और एक बंदे मैंने जाकर एक बुज़ुर्ग की वो आँख में वो सुआ मारने वाला था, कहता ये गुस्ताख़ रसूल है, मैंने इन्हें मारना है। अल्लाह! मैं डेरा था और मर्द थे, मैं वहाँ चली और मैंने कहा कि ये क्या बिल्कुल। कर रहे हैं आप लोग? मतलब मुझे चीखना पड़ा कि आप मुसलमान होकर आप लोग एक-दूसरे के किस लिए मतलब ये तो बहरहाल उनकी झाग बह रही थी, वो भी हमारे एक दूर के रिश्तेदार तो कहते हैं कि नहीं ये तो मेरा हुँ, फ़र्ज़ है। आपने कौम को इतना नफ़सियाती मरीज़ बनाया हुआ, तो ये तो बात अहमदियों की है ही नहीं। मैं नहीं मानती यहाँ पर म हिंदुओं की बात है, ईसाइयों हुँ, की या अहमदियों हाँ, की। मैं कहती हूँ जी, यहाँ पर हर मुसलमान दूसरे मुसलमान का गला काटने को टोटल तैयार बैठा है। वजह जी, क्या है? अब वो जो मारने वाले थे उनको, तबलीगी जमात को सारे गाँव में जो मारने वाले लोग होते हैं ना, कई गाँव की बात कर रही हूँ। जी। मेरे अपने और मेरे वालिदैन के गाँव में मेरे वालिद साहब ने उनको पनाह दी अपने डेरे पे, वहाँ पे भी लोग ऐसे ही मारना चाह वजह ये है कि वहाँ पे सारी पीरी-मुरीदी है, हाँ, वहाँ के उनके पीर बिल्कुल। जो हैं वो उनको हुक्म करते हैं। हम बरेलवी ये हज़रात के करें, पीर, ये करें। फिर वो तो अब मुझे ये बताइए यहाँ पे मुसलमान ही है ना दोनों, तो वो एक-दूसरे को फ़तवे बिल्कुल, देते हैं, ये गुस्ताख़ रसूल हैं और ये सरेआम कहते हैं और उसके बाद बिल्कुल। भी उनको गले जी। काटने को तैयार हो तो आपके ख़्याल में आपके नज़र में जो गुस्ताख़ है, आप उसको मार देंगे? तो इन मैं कहती हूँ कि कुछ स्टेट भी रहम कर ले, ये जो आए दिन का इन्होंने तमाशा लगाया हुआ है कि इस कौम को रोटी तो नहीं देनी, इसको यही कहना है कि मज़हब के नाम पे गले काटो, तो अवाम भी समझ जाए। अवाम को भी तो अब होश आना चाहिए ना। बिल्कुल सही है, लेकिन अफ़सोस कि अगर ये बात हमें समझ आती तो अनफॉर्च्यूनेटली अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो आई थिंक सो कि आपने यकीनन देखी होगी ट्विटर पे, क्योंकि बाद में किसी ने लिखा कि शायद सियालकोट का कोई इलाका है डिंगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, शायद यही नाम सॉरी गुजरात का, आई एम सॉरी नॉट सियालकोट, गुजरात का इलाका है डिंगा। और वहाँ पे एक आदमी जो बेचारा वो मतलब हाँ, वो वो सामने बैठा हुआ लग रहा है कि यार वो मैं नहीं मेंटली देख पाई सही पूरी नहीं वो, है। सॉरी मैं नहीं यकीन देख करें कि अब उस बंदे के पीछे वो एक बंदा खड़ा है और वो कह रहा है कि मैं इस गुस्ताख को नहीं छोड़ना मैंने, और मैं बताता चलूं कि भाई ये आई आई डोंट नो दैट कि आज तक हमने नहीं सुना कि यार आप लोगों ने किसी को ऐसी सख्त से सख्त सजा दी हो कि आइंदा किसी को जुर्रत ना हो, फखर यूसुफ जई या अम्मारा इफ्तिखार या कोई और एक्स वाई जेड, किसी को भी जुर्रत ना हो कि यार जाके किसी का गिरबान पकड़ो या किसी को कहे कि जो जो मैं कर रहा हूं वही सही और आपका सारा कुछ गलत है। यार मैं कौन हूं? ये तो बात सादा-सी है, इसमें कुछ कोई साइंस नहीं है। आपने कौम को सिर्फ़ इतना समझाना है कि जो आपसे इख्तलाफ रखता है, उसको मारना नहीं है। मेरे आप अपने बारे में जानते हो कि मेरे पूरी जी, फ़ैमिली में जो हमारे वालिदैन हैं, मेरे वालिद हैं, मेरे दादा थे, मेरे आगे जी, फ़ैमिली में चचा साहब, 5-5 वक़्त के नमाज़ी सारे। जी। आप देखिए आज तक कभी उन्होंने ना किसी पे फ़तवा लगाया, ना किसी पे पत्थर फेंका, तो क्या वो मुसलमान नहीं है? आपने एक नए किस्म के मुसलमान पैदा किए हैं जो उठाकर छुरियाँ, बिल्कुल, तलवारें जो गलियों में फिरते हैं, कहते हैं जी, जो हमसे इख्तलाफ करेगा हम उनको मार देंगे और जो मार हमसे देंगे। पहले गुज़र गए हैं, जो पुरअमन रहे हैं, वो तो हम समझते नहीं कि मुसलमान थे। तो मेरे और ख़्याल कहते में हैं उनको कुछ अवाम को पता होश नहीं करना था, ये चाहिए। भी साथ दावा करते, कहते उनके पास इल्म नहीं था ना, कहते हमारे पास इल्म है, तो ऐसे इल्म तो से तो अवाम मैं अकल कहता हूँ कि करे ना हमारी फ़खर, तौबा है। अवाम अकल करे, अवाम अपना ईमान मज़बूत रखे। ईमान ऐसे नहीं ख़त्म होता, आप आपके हुँ, हिसाब से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं आपके मसलब की और मेरे, जो दूसरों में अगर हम देखते हो तो हम उससे गुस्ताख़ी कहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम मार दें। इख्तलाफ करें, इल्मी एग्री, इख्तलाफ करें। एग्री तो बिल्कुल आपसे हाँ। मैं 100% इत्तेफ़ाक करता हूँ इस बात पे, लेकिन मैं उस दिन के इंतज़ार सॉरी टू ये गाज है जब 5-5 सौ रुपए बाँटेंगे तलवारें निकालने वालों पे, तो जब स्टेट करेगी ऐसे तो या फिर या
या ऑब्वियसली। बिल्कुल बहुत अच्छे से याद है 2017 नवंबर का महीना आज तो और खैर 500 नहीं, आज 5,000 होते, जो रुपए की जी, कदर है। बिल्कुल, एग्री बिल्कुल, बिल्कुल सा आप सही कह रही हैं और 5-500 नहीं बल्कि हज़ार-हज़ार और कुछ को 15-1500 भी मिले थे, जब हिसाब पैसे से आखिर में हिसाब कम से हो गए तो फिर 5-500 मिले उनको क्यों क्योंकि वो 10 दिन मैंने उनका वो अनफॉर्चुनेट, पूरा वेरी ड्रामा अनफॉर्चुनेट। कवर किया था। हुँ, अनफॉर्च्यूनेटली या फॉर्च्यूनेटली क्योंकि ये मेरा तो काम असासा है यही था हमारे स्टेट का। एग्ज़ैक्टली और ख़ैर एनीवे उसकी तरफ वो फिर कहते हैं कि यार ये हो गया, वो हो गया, वो उनकी अपनी एक अलग से दुनिया है ख़ैर। अच्छा हमारा एक चीज़ इस वक़्त हमारी इकोनॉमी काफ़ी बुरा हुँ, हाल है, 340 भी टच किया डॉलर ने अभी कुछ दिन पहले। हुँ, बहुत सारे लोग हमारे आज भी कहते हैं यार हमें डॉलर से क्या लेना-देना? हालाँकि जिनको थोड़ा-सा भी पता होता है कि भई ये जो हम जो कुछ भी ले रहे हैं इंक्लूडिंग बिजली गाड़ियों में पेट्रोल ये एलपीजी गैस और खाने-पीने की अशिया, ये सारी की सारी उसके साथ महँगी होती है, बल्कि बहुत ज़्यादा महँगी होती है। तो सुना कि जनरल आसिम साहब ने अब ये सर पे ये चीज़ उठा ली है कि भई मैं जानूँ, मेरा काम जाने। तो डू यू थिंक कि क्योंकि आसिम साहब के ऊपर लाज़मी-सी बात है फ़ौज के सिपहसालार हैं, एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी वो भी होती है, चारों सरहदों को या पाँचों सरहदों को जो कंट्रीज़ के साथ हमारी लगती हैं बॉर्डर्स, वहाँ पे उन्होंने उसको भी प्रोटेक्ट करना है। साथ में इंटरनली भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो चला रहे होते हैं उनके इदारे। फिर प्लस ये वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी कि इकोनॉमी को भी हमने ठीक करना है। इज़ इट पॉसिबल आपको लगता है हमारा कि ये सही है या फिर ये पॉसिबिलिटी है या बस वैसे ही बाजवा साहब वाला बयान बयान है इस तरह का? देखिए जी, हर दफ़ा जब हमारा सुपह सलाद तब्दील होता है ना, तो उनके लिए मैं ये ज़रूर मानती हूँ कि उनकी मुश्किलात और उनकी प्रॉब्लम्स उनके लिए बहुत कुछ जो है वो वेट कर रहा होता है। जी, क्योंकि आपने इन इतने सालों में आपने बहुत कुछ बीज बोए हुए हैं जो काटने पड़ रहे हैं अब हमें, बहुत सारी जिहादी तंज़ीमें हैं। अब जी। सवात में आप देख सकते हैं जो भी दहशतगर्दी का मामला है अफ़गानिस्तान के साथ जो हमारे हालात चित्राल हैं। में आई मस्ट से कि बहुत सारे मामलात ऐसे होते हैं जिनका उनको वाक़ई बहुत जो अब हमारे सर जी, से ऊपर गुज़र चुके हैं जो और उनको उन मामलात को देखना पड़ता है। लेकिन उसके बावजूद पंगे लेने से बाज़ नहीं आते हैं। उसके बावजूद स्ट्रैटेजी जो है वो हर आने वाला जो जर्नैल है, वो नए जोश और जज़्बे से बनाता है। पिछले दफ़ा जनरल बाजवा साहब जो हैं, उन्होंने भी बड़ी मेहनत की, बड़ी कोशिश की, 6 साल उन्होंने लगा दिए, करना 3 साल में था। लेकिन जब उन्होंने हमारी कौम की नालायकी देखी तो उन्होंने 3 से 6 साल कर दिए। तो बिल्कुल। मैं कहती हूँ कि जनरल वो नहीं कर सके तो अब जनरल जो हैं हमारे आसिम मुनीर साहब, जी, इनको भी मैं तो कहती हूँ 6 से 9 साल दे दें, हम हमें कोई मसला नहीं है। 9 नहीं बल्कि आप 10 ले लें, आप 12 ले लें, आप इकोनॉमी ठीक करें, आप सही। मुल्क के हालात ठीक करें। आपने जी। जो ये सारे जो हमारे दहशतगर्द तंज़ीमों वाले जो आपने हाँ, सारे लाडले पाले बिल्कुल। हैं, इनको अपनी-अपनी जगह ठिकाने लगाएँ। जी। आप कर सकते हैं तो आप ज़रूर करें, हमें कौन-सा कीड़ा काटना है कि हमने सियासतदानों को लाना है, हमें हाँ, पता है कि सियासतदानों हाँ। के साथ आपने करना है और आप भी मुल्क का बेहतर जानते हैं, मुल्क का बेहतर सोचते हैं। मैंने आज वीडियो भी बनाई और मैंने एप्रिशिएट किया है कि जी, आवाम को सोचना और समझना चाहिए कि यही मुल्क के बड़े हैं और इन्होंने ही मुल्क का सोचना है। तो जनरल आसिम मुनीर साहब तो हैं भी हैंडसम ना, तो अब पाकिस्तानी कौम तो आपको पता देखिए अब आप आपकी ये कल मज़ाक वाली ट्वीट देखी थी मैंने। अब देखें आप जनरल कमर बाजवा के साथ तो आप ना मिलाएँ। जो बंदा खुद फिट नहीं रह सकता तो उसने मुल्क कैसे फिट रखना था? अब जनरल आसिम मुनीर साहब तो खुद इतना फिट हैं, तो उनको बिल्कुल, देख के एक उम्मीद जागती है कि जब वो खुद अपनी फिटनेस का इतना ख़्याल रखते हैं, तो वो यकीनन वो मुल्क के भी कौम के पाकिस्तान भी का फिटनेस का क्या? ख़्याल रखेंगे। उम्मीद तो है ऐसे ही। बाकी ये है कि उनके मुश्किलात जो हैं उनका तो हमें अंदाज़ा है ये कौम बहुत जाहिल, नाशुक्री, बेसब्री और पता नहीं क्या-क्या इसमें बुराइयाँ हैं। वो एक बंदा है, उन्होंने ही सब कुछ करना है। और मैंने तो बताया है आज के सारे इदारे जो हैं वहाँ पे हमारे रिटायर्ड जर्नैल जवान जी, बैठे हुए हैं क्योंकि बिल्कुल। हम सब बेकार हैं और उनको ही आखिर में मुल्क सँभालना पड़ता है। मैं नहीं, रिक्वेस्ट बिल्कुल। करूँगी आपको जी, भी, बिल्कुल। अवाम को भी कि अब देखिए टाइम दें इन्हें। इन्हें वक़्त दें और हौसले के साथ बर्दाश्त करें। जी, बल्कि मैं चाहती हूँ मेरा तो पूरी कौम गुज़ारिश करे हमारे सियासतदानों से कि जनरल साहब को तो ना अब 10-12 साल कहीं नहीं जाने देना। ओके। हमने उनका विज़न देखना ही देखना है। हमने सही, उन्हें देखना है कि वो ज़बरदस्त। हमारे साथ क्या कर सकते हैं। क्या बात है! ज़बरदस्त, ज़बरदस्त और ये वाली बात बिज़नेसमैन से भई वो मिल रहे हैं, इकोनॉमी को हम तो कुछ नहीं समझते और हम जाहिल हम आकर बता भी रहे हैं कि मैं तो बहुत जाहिल हूँ। हाँ, मुझे इकोनॉमी का इतना पता है कि आज से 4 साल पहले महँगाई, 10 साल पहले महँगाई और अब की और जो रूटीन जो हम लोग बिल्कुल। बाकी अब जनरल साहब तो देखिए ना पूरी दुनिया का भी काम साथ कर रहे हैं और साथ बिज़नेस को भी सँभाल रहे हैं पाकिस्तान के। ये बड़ा अब मुश्किल मैं इसलिए बहुत मुश्किल मैंने है। कहा कि पहले भी मैंने आज से कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो में कहा कि 33 साल
इन्होंने बड़ी मेहनत की हमारे बहुत, ऊपर, जनरल ज़िया, जनरल याह्या अय्यूब और जनरल बहुत मुशर्रफ मेहनत है। आखिरी थे। उन्होंने हाँ, बड़ी मेहनत की, 33 इयर्स क कम अरसा नहीं होता, लेकिन ख़ैर फिर भी आपने कहा कि 10-12 मौका साल दिया। इनको मत जी, जी, द एक और मौका भी दिया जाए उनको। तो मैंने तो एक बात की और आज फिर करूँगा आपके सामने भी, अब पता नहीं आप एग्री करती हैं, नहीं करती, लेकिन मैंने कहा देखें, इदारे सारे इन्होंने हमारे सँभाले हुए, एक नादरा था वो भी बेचारा रिटायर्ड इदारा। जी, जी, जनरल उसने जवान आ गए हैं, आप जी, जवान अब जा रहे वहाँ पे वो कह रहे हैं कि काकड़ साहब ने फरमाया कि जी वो असल में सेंसिटिविटी आपको नहीं पता कि नादरा की कितनी है। हमें तो सर किसी हैं। चीज़ जी। का ही नहीं पता, हमें क्या पाकिस्तान पता, में आप भी बत वाहिद इदारा है जो रेवेन्यू भी दे रहा था और जो चल भी रहा था। तो तो अब मेरी श इंशाल्लाह मज़ीद तरक्की करेगा। नहीं, बिल्कुल तरक्की तो देखें, अगर आप ये कहते हैं कि तरक्की नहीं करेगा तो वापडा को देख लें, पीटीए को देख लें, हाँ, पीएसओ को देख लें, पीआईए स्टील को मिल देख को लें। देख लें, पीआईए को देख लें, हाँ, हाँ, बिल्कुल। मतलब द ऑर्गनाइजेशन यू नेम इट। तो आई होप सो कि आपको वहाँ पे कोई ना कोई जनरल सजाद गनी साहब के बेटे का उस दिन मैंने एक क्लिप देखा, शायद आपने भी वो देखा होगा। बेचारे मासूम बदनाम हो गए। अब उनका जी, जो कुछ दिया था 3.3 वालिदैन का दिया हुआ था और आप लोग पीछे पड़ गए। कभी उसने बिल्कुल। कहा है कि मतलब कहाँ से आया है, ये मैंने कमाया है? वो बच्चा इतना समझदार था, इतना वो सच्चा, उसकी तरबियत इतनी अच्छी हुई थी, उसने बताया जो कुछ भी है मेरे बाप का है। वो मतलब समझ नहीं आई मुझे कि वो खैर वो कहते 3.3 एकड़ पे मेरा ये मतलब फार्म हाउस है और ये बस ठीक है, ये मेरे वालिदैन का बिजली दिया, भी वो फ्री अवाम से होगी, लिया। उसमें थोड़े को बिजली तो 5-10 मरले हमें भी दे दें, देखें, बिजली तो फ्री होनी ही हमारा है। मतलब बिजली अगर उनको फ्री नहीं होगी तो मुझे और आपको फ्री होनी। हाँ। देखिए हम तो उनकी खिदमत के लिए पैदा हुए हैं, ये नहीं हो सकता। पॉजिटिव रहें और आवाम को भी देखिए आज आपने फिर एक और बात नहीं फखर साहब सुनी, मैं आपको जी, बताती चलूं। जी, जी, जनरल साहब ने ये भी बताया कि जो लैपटॉप के पीछे बैठ के मुल्क दुश्मनी कर रहे हैं ना, इनको जी, नहीं जी, छोड़ा जी, जी, जाएगा। मैं तो फिर लैपटॉप ओह! के कभी पास बैठी ही नहीं, ना मेरे पास लैपटॉप है। मैं तो सिर्फ फोन पे और सामने आके बैठ के बात करती हूँ। तो लेकिन ये मैं बात मेरे लैपटॉप लिए के तो थी सामने नहीं, ये बैठा आप होता जैसों के लिए हूँ। थी, तो आप थोड़ा समझ जाएं। मैं तो ये मजाक नहीं कर रही हूँ, आप मजाक समझ रहे हो। अल्लाह माफ नहीं, करे कि प फिर मुझे आपके लिए प्रेयर हमारा करना पड़े। हमारा बिल्कुल सही कह रही, मतलब हम भी डरते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं डरते, मैं लेकिन बहुत डरती हूँ। ठीक है, मतलब इनके यहाँ से तो वो हमारे यहाँ वो शहबाज गिल साहब थे, आपके इलाके से थे, तो वो कहते थे ना कि बहुत मारते हैं ना, तो वो वाली बात हमें भी पता है, हमने सुना तो बहुत सारे लोगों से, अपने जर्नलिस्टों से भी बहुत कुछ सुना हुआ है। लेकिन मारते क्या कम, घसीटते ज़्यादा हैं सुना है। भई मुझे तो बिग बॉस से बहुत डर लगता है। मैं तो आके सामने बता रही हूँ बार-बार, जब से मैंने जनरल साहब की बात सुनी है कि मेरे पास कोई लैपटॉप नहीं है। मैं बिल्कुल पीछे बैठ के कुछ, मैं तो जो भी बकवास करनी है सामने आके करती हूँ। और अगर किसी को कोई मसला हो तो एक दफ़ा मुझे बस बता दिया जाए कि आपने ये नहीं करना, ये करना है। मैं तो बहुत लेकिन ओबीडिएंट हूँ। नहीं, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। ख़ैर अब देखना ये है, और ये वाली चीज़ें मुझे आप भी कह रही हैं, आप ऑन एयर कह रही हैं, मुझे ऑफ एयर भी किसी साहब ने अभी कुछ दिन पहले कहा था, और वो ख़ैर मैं इनके बड़े तर्जुमान भी हूँ उनकी, आपको पता है? अच्छा, 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 ज़बरदस्त, कांग्रेचुलेशन! ये मैं मतलब आपने मैं ये ओहदा जो है, बड़ी नहीं, बात ये है। ओहदा मैंने खुद सँभाला है। मुझे लगता था कि हाँ, बहुत वॉलंटियरली जाहिल है, बहुत ही वॉलंटियरली अनपढ़ है, आपने बहुत नालायक है, तो मैंने डीजीआईएसपीआर का जो ओहदा है, ये मैंने खुद ज़ाती तौर पे सँभाला है गुड, कि उनकी ज़बरदस्त। जो बात होती है, आपको पता है, बड़ी इल्मी बातें होती हैं, बड़ी जी, जी। वो ना समझ आने वाली। तो वो जो बात करते हैं, मैं अवाम तक अपनी ज़ुबान में, अवामी ज़बान में पहुँचाती हूँ, वाह! समझाने की कोशिश करती हूँ। ये मैंने अपने तौर पे ओहदा लिया है। नहीं, उम्मीद है कि थैंक कायम रहेगा। नहीं, मैं मेरे ख़्याल में आपका थैंकफुल होना तर्जुमान चाहिए, अवामी। जनरल साहब को, या फिर जो आईएसपीआर एक बहुत बड़ा इदारा है, आजकल कोई पता नहीं गाने-वाने हम नहीं अवा देख रहे, उनके पता नहीं काम नहीं हो रहा या क्या कोई और मसरूफ़ियत होगी उनकी, हो सकता है। मसरूफ़ियत है अ, बहुत, आजकल सर हम बिज़नेस में। बहुत इंतज़ार करते हैं शिद्दत के साथ आप लोगों के ड्रामों की, आप लोगों के गानों की। मतलब वो एक गाना तो बड़ा आपको फ़ेमस कभी हुआ। मौका नहीं मिला फ़खर साहब? हमारा पता नहीं इत्तेफ़ाक है, ये मैं परसों में वीडियो में मैंने बात की, मैं कहा बाजवा साहब का ज़माना था तो हम कह रहे थे कि शायद बाजवा साहब जाएँगे, तो जो अगले आएँगे तो वो हमें कोई लिफ्ट करा देंगे। लेकिन ना तो हमें ये वहाँ पे बुलाते हैं, ना कहीं और बुलाते हैं, ना कोई तो पता बाजवा नहीं। साहब तो सुना था, वो जो यूट्यूबर्स थे, यूथ जी, जी। ट्यूबर्स थे, उनसे मैं मुलाकात करते थे। अब मैं उसमें तो नहीं कह था कह के ना आप। थकती हूँ कि हमारा हैंडसम जर्नल है। मैं तो जब से आए तारीफ़ कर रही हूँ कि बहुत है। मुझे तो कोई उम्मीद भी नहीं है कि ये हमें भी बुलाएँ। छोटे-मोटे यूट्यूबर हम भी हैं, नहीं ना, तो अभी तो तो मैं भी नहीं, उम्मीद रखूँ। मैं यही कह रहा हूँ हमारा कि मैंने बाकायदा वीडियो में मतलब बोल तारीफ़ें की। दिया और कहा, मुझे यही गया था कि जी वीडियोज़ आपकी कभी-कभार वो लोग देख भी लेते हैं। तो मैं कहा शायद वो वाली वीडियो देख लें, तो मैंने उनसे मुझे कहा कि नींद नहीं सर आती देखिए रात हम को। भी इधर बैठे हुए हैं, ऐसे नहीं हम भी पड़े हैं राहों में, वो पूरा शेर तो मुझे नहीं आता, लेकिन हम जैसे लोग भी यार क्या आपका जाएगा, मतलब हमें भी बुलाया जाए, हमें भी थोड़ा-सा वो चाय दुनिया पिलाई दिखाई जाए। जाए।
नहीं, हमारा बड़ी आप कैसे खूबसूरत जाना चाहेंगे? वीगो डाले पे जाना नहीं, चाहेंगे नहीं, या नहीं, नहीं, आप नहीं, अपनी मैं खुद कन्वेंस से जाना अपनी चाहेंगे? गाड़ी पे चला जाऊँगा, ये सिर्फ़ वैसे कह दें, वो डालो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब इतनी तकल्लुफ़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो पेट्रोल भी मैं अपना डलवा लूँगा, कोई टेंशन नहीं है। अजीब ही मैं तमाशा बना हुआ है, अभी संभाल लो मुल्क, मुझे तो कोई मसला नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं। अच्छा, शर्माते रहते हैं ना, झिझकते रहते हैं। हम आवाम को हालाँकि कोई मसला नहीं है। अब ना शर्माएँ, मैं तो बड़ी बात है, अब ना शर्माएँ, सामने आएँ, ये क्या तमाशा बना, कभी काकड़ साहब ला रहे हैं, कभी आप इतने शर्मीले हैं ना, पीछे बैठ के सब करेंगे। तो आपको लेकिन मतलब लेकिन हमारा आपने तो आज खैर काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी कर ली। एक तो ये जो आपने कहा कि आप स्पोक्स पर्सन हैं उनकी, हाँ, मैं तो उनको अवामी मेरे ख़्याल में ये तर्जुमान तो हूँ, एक अवामी बहुत ज़ुबान में अवाम तक उनका पैगाम पहुँचाती हूँ। नहीं, बहुत बड़ी बात है। यकीन करें आप बहुत बड़ा काम कर रही हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। मैं जी, आपको सच्ची बात मैं बता दूँ, करती रहूँगी जब आप तक कुछ मुझे कहें या ना कहें लेकिन मैं आपको समझाएँगे नहीं। एप्रिशिएट कर देता हूँ। अगर मुझे वो रोकेंगे नहीं तो करती रहूँगी। नहीं, नहीं, आई होप सो कि आप इसको जारी रखेंगी और मतलब मैं मुझे ट्विटर पे तो यूट्यूबर आप का नाम भूल रहा है फ़खर, वो क्या नाम था उसका? ये जो सदीक भाई यूथ, हाँ, देखिए मतलब अगर उसको वो आप जा भूल सकते जाती हैं, हैं तो देखिए हमारा उनका ये अगर ज़्यादती व्लॉग आपने देख की। सकते हैं कमर बाजवा, तो क्या हमारा क्या व्लॉग जनरल आसिम नहीं देख सकते? नहीं, हमारा एक देखें ना और भई, चीज़ मतलब वो ऐसे कहते हैं उम्मीदें आपने हमारी खुद ही लगा ली हैं ऐसे लोगों के व्लॉग सुन-सुन के। जिस वक़्त वो कहते थे मैं शेव कर रहा होता हूँ तो उनकी वीडियो हाँ, चल रही होती तो मुझे बिल्कुल वो थ्री इडियट वाली मूवी याद आई बिलीव मी जिसमें वो प्रिंसिपल यूँ लेटे होते थे और उनकी जो है वो वहाँ पे जो बार्बर होता था उसकी शेव बना मुझे नहीं सदीक जान, स कितने खुशकिस्मत है ना। क्योंकि कभी इत्तेफ़ाक नहीं हुआ ना तो कोई रिश्तेदारी है अनफॉर्च्यूनेटली ना कोई दोस्ती है, ना कोई नहीं, और नहीं, ऐसा दोस्त उसके है कि लिए वहाँ पे नहीं, नहीं, बुलाए नहीं, कि क्या यार हो आए गया आपको आपको? भी दिखा आपको देते हैं। रिश्तेदारी की ज़रूरत नहीं है दोस्ती की। सदीक जान की तरह आप जितने बेवकूफ़, डफ़र, जितने स्टूपिड ओके। और जितने इल्लॉजिकल और जितने जी, जी। ज़्यादा वो ज़मीन से भी जी, जी। नीचे गिरे हुए होंगे, तहों से भी तहें, आप इंशाअल्लाह पहचाने जाएँगे और आपकी भी बारी आएगी। कोशिश चले करके अब देखिए। मुझे मुझे पता नहीं आपने मतलब अगर आप कह रही तो हो सकता है मतलब थोड़ा-सा दिल जो है ना खुश हो रहा है कि हो सकता है कि यार हमारा भी वक़्त आ ये जाए। चालाकियाँ ना करें, आप दिल से तारीफ़ किया करें, नहीं मैं जैसे मैं देखें करती हूँ। मेरे चेहरे यकीन पे करें उस वक़्त हमारा अब मुस्कुराहट होती है, आप मैं ना आप बिलीव गलत मी कर रहे हैं। हमारा मैं तो यकीन करें कि तारीफ़ें कर के मैं पिछले मतलब 2 सालों से थक गया हूँ और उस तारीफ़ों में मैं कुछ तारीखें भी भुगत रहा होता हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी मैं तारीफ़ करके नहीं रुकता। अभी 14 को फिर मेरी तारीख है, तो ओह! तारीख भी अच्छा। है और तारीफ़ भी है, मैं तो इनकार नहीं करता। अब इनको मेरी तारीफ़ पसंद नहीं आती तो वो तरीका ये बता दें, फिर हम उस तरह कर दिया अच्छा, करेंगे। एक और भी जनरल साहब ने बात की है ना कि अगर हमने डिस्कस तो हमें करनी चाहिए ना, जी, जी, लेकिन मैं ज़रूर तो उन्होंने फरमाया है कि ये जो सियासी जमातें हैं ना, ये पाकिस्तान के साथ मुखलिस नहीं है, और करप्ट भी हैं। करप्ट भी हैं। जी, जी, तो ये बिल्कुल। बात उन्होंने की, अब यकीन मानिए ना, मुझे तब से नींद नहीं आ रही। मुझे लगता है कि ये बात काश हमें पहले पता होती। तो मतलब ये हमें अभी नहीं, वाक़ई यकीन नहीं ये ना बात आता था सही है। पहले। तो देखिए, इस चीज़ का बारे में भी उन्होंने हमें आकर बताना होता है कितने हम डफ़र हैं। तो मैं नहीं चाहती कि आने वाले वक़्त में हम सियासतदानों को देखें, कोई इलेक्शन हो। हाँ। मैं तो चाहती हूँ कि जनरल साहब ही रहें, फुल फ्लेज रहें, कोई इलेक्शन लेकिन पे खर्चे करने की ज़रूरत नहीं है। एक क्वेश्चन आपकी बात तो है बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने हुँ, मतलब मुझे याद करा थी मैं बिल्कुल भूला हुआ था और मैंने लिखी भी नहीं थी तो इत्तेफाक है। लेकिन एक चीज़ मुझे आप बताइएगा कि वो कह रहे हैं तो कुछ ऐसे अफ़राद भी हैं वो आसिम बाजवा साहब होते थे एक अल्लाह उनको हुँ, खुश हुँ, रखे और कामयाबियाँ दे 300-400 मिलियन का वो कह रहे हैं कि मेरे डॉलर्स में बिज़नेस है। और हुँ। इस तरह के जो सजाद गनी साहब हैं लेफ्टिनेंट जनरल हैं इनके माशाल्लाह से दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की माशाअल्लाह, कर रहे हैं। थैंक यू, नज़र नहीं, नहीं, लगाएँ। मैं कह रहा हूँ, मैं कभी कहता नहीं हूँ, यकीन करें मैं पहली दफ़ा ये वर्ड इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि मैंने कहा नज़र ना लगे हमारी, क्योंकि हाँ, कोई हाँ, हाँ। कहते हैं ना अच्छे दिल से भी नज़र लग जाती है। हुँ, हुँ, तो हुँ। क्या वो किसी और मुल्क के थे, इज़राइल के थे या इंडिया के थे, जो सिर्फ़ सियासतदानों ने यहाँ पे करप्शन की? अच्छा, देखिए ना, मज़ाक से तो हट के बहुत मज़ाक में बात करी, लेकिन जी, जी, बात सच है कि मुझे इस चीज़ पे तकलीफ़ भी हुई कि जनरल साहब, आप यकीन मानें, मैं उनको हाई रेट करती हूँ कंपैरेटिवली। ज़बरदस्त। एक होता है कि मतलब थोड़ा-सा मुझे लगता है कि जो इंसान कुछ देखने में, मुझे लगता था कि कुछ सेंसिबिलिटी पहले से आप बेहतर उम्मीद रखते हैं ना, क्योंकि कमर्स बाजवा साहब राइट, जो हैं वो भी बहुत ही बेतुकी और इलॉजिकल बातें करते थे। तब जनरल साहब की बातों की मुझे, लेकिन ये बात सुन के मुझे वाक़ई तकलीफ़ हुई। आप यकीन मानिए कि आप देखें कि आप सियासतदानों के साथ कर क्या रहे हैं, और जी, अभी भी आपको हमें बताने की ज़रूरत है कि बिल्कुल, सियासतदान जो है वो आपके साथ मुखलिस नहीं है। बिल्कुल। तो मैं तो उनसे यही गुज़ारिश करूँगी कि सियासतदान वाक़ई करप्ट हैं, लेकिन
उनको मौका दें कि हमारे दरवाज़ों पे आएँ, वोट माँगे और हम उन्हें बेइज़्ज़त करके हाँ, निकालें, ना बिल्कुल। कि आप इतनी मेहनत करें। जी, हमारे बिल्कुल। हिस्से का काम आप खुद क्यों इतना, आप सारे काम हमारे अपने ज़िम्मे ले लेते हैं। आप मौका दें उनको, जी। हमारे दरवाज़ों पे जी, जी, भेजें जी। वोट माँगने के लिए, हम उनको ज़लील करके निकालेंगे। आप इतनी मेहनत ना करें। बाकी ना यहाँ पर कम जुडिशरी है, ना जी। ब्यूरोक्रेसी है, ना पाक कंपनी है, कोई कोई कहीं भी। और इवन एक और बहुत बड़ा तबका है जो हमेशा जी। छूट जाता है, और हर मेरे ख़्याल में बात करने वाले और डिस्कस करने वाले तबसरा निगारों में सब में छूट जाता है, वो है एलीट क्लास, चंद एक ख़ानदान बिज़नेस मैन जो हैं बिल्कुल। जी, जी, कराची और बिल्कुल। लाहौर, और जो हमारे जो बिल्कुल आप बड़े चंद एक शहरों जो में। ना जिनसे पिछले दिनों आसिम साहब ने उधर भी मुलाकात की, कराची में भी, लाहौर में, वो चंद एक लोग वो हैं, जो हकीकी मानों में हज़ार हा तरह से मुल्क को खा चुके हैं, चाहे वो जी। आप वो जिस तरह के आप करप्शन का नाम ले लें। और उसके अलावा आप चाहे वो टैक्स खाना हो, चाहे वो मुल्क को बर्बाद करना हो, हर तरह से इन सब जर्नलिस्ट को पेट कौन भरता है? इन सब जजेस के, बिल्कुल। इन जी, बिल्कुल। ब्यूरोक्रेसी के, इन एग्ज़ैक्टली। सियासतदानों के। वो चंद बिज़नेसमैन हैं जिनके बिज़नेस को ये सब सपोर्ट कर रहे होते हैं। उनका जी। कभी नाम आप कहीं भी नहीं सुनेंगे, क्योंकि उनके टीवी चैनल्स भी हैं, उनके लोग बिल्कुल, भी हैं, उनके बिल्कुल। आप कभी नाम एग्ज़ैक्टली। ज़िक्र नहीं सुनेंगे। मैं इस चीज़ को भी पसंद नहीं करती कि आप हर वक़्त आर्मी, 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 ये खा गए, ये खा गए। अच्छा, किसी एक के खाने सबने मिल बाँट के खाया हुआ है। बिल्कुल, तो आप बिल्कुल। ऐसे ना कहें कि जिसने बड़ा चंक ले लिया बस उसी को गालियाँ देते जाएँ। तो मैं तो जो जो वो जो सिलेक्टेड किस्म के, वो जो चंद एक हमारे बिज़नेसमैन हैं, जी, जी। जिन्होंने तमाशा लगाया, तो कभी वो, आपने बड़ी खूबसूरत बात की है, अब्सार आलम साहब ने, अगर आपने सुना हो, जी। कि वो ही कर सकते हैं, हम जैसे लोग तो नहीं कर सकते, कि ये वो ही से बिज़नेसमैन है जो जिन्होंने पहले उनको चढ़ाया था जनरल कमर बाजवा को सीढ़ी पर, फिर खींच ली थी, बिल्कुल, और अब ये जनरल बिल्कुल, आसिम। तो ये वही लोग हैं जो कहते हैं कि हम आपके साथ हैं, आप चलें, हम मुल्क बदल देंगे। और ये वही लोग हैं जो हर तरह की करप्शन में पाकिस्तान में, जो बिल्कुल। जो कि डॉलर्स में पैसा बनाते हैं और उन सबको फैसिलिटेट करते हैं। ये सारी आपकी जुडिशरी, ब्यूरोक्रेसी, बिल्कुल। आपकी पाक कंपनी, आपका मीडिया, सब, और वो चंद एक लोग हैं। आप अंदाज़ा बिल्कुल, करें, और आपकी उनका बात कहीं सही है। ज़िक्र नहीं मिलता। यानी आज मैं सुन रहा था एनर्जी के मिनिस्टर साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, सोलंकी साहब भी बैठे हुए थे, हमारे सीनियर है हमारे फील्ड के। वो ये बता रहे थे कि तकरीबन 600 अरब रुपए की बिजली चोरी होती है। हमारा वो मुझे कहाँ ये होती है फ़खर? बताइएगा कि कहाँ होती आपके है घर आपके और भी, मेरे? मैं कहता हूँ आप मुझे ये बताइए कि आप जैसे या मेरे जैसे पाकिस्तानी कुछ जुर्रत भी कर सकते हैं कि हम 1 यूनिट भी चोरी कर लें, आप बाकी सिर्फ़ छोड़ दें बिजली की बात 500-600 कर रहे हैं। अरब की? आप 5-600 अरब की बिजली की बात कर रहे हैं। आप थोड़ी-सी इसकी डिटेल में जाएँ। आप इनकी किकबैक्स देखें, आप इनके जो भी इनका जो क्या कहते हैं कि सिस्टम है कि आपने टैक्स जी, देना होता है, उसमें जी, ये चंद एक अरब टैक्सेस का अगर आप देख लें, हिस्ट्री निकाल कर देख लें, तो आपके दिमाग खराब हो जाए कि ये कर क्या रहे हैं। बिजली तो एक बिल्कुल, छोटी-सी चीज़ है जो उनको रियासत दे रही है। रियासत ने तो उनको चंद एक उनमें से फ़ायदे लेने के लिए उनको पूरा मुल्क दिया हुआ है कि लाएँ आप ऐश करें। तो ये बिल्कुल, बिज़नेसमैन, बिल्कुल। आप किसी को आप टैक्स लगा कर देखें, उनके ऊपर टैक्सेशन, आप मेरे ख़्याल में मुफ्ता साहब ने कुछ शुरुआत की थी, तो कहाँ गए मुफ्ता साहब? बेचारे पार्टी से भी निकाल दिए गए। जी, बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल, तो जो बिल्कुल। इनके मफ़ाद को सपोर्ट नहीं करेंगे, ये सियासतदान को भी सॉरी टू से टुकड़ा वही डालते हैं। वो खिलाते अपने यही हिसाब से लोग हैं चलाते हैं। तो उन और लोगों की तो बात कभी भी नहीं होगी, क्योंकि मीडिया उनका है, क्योंकि उनके इदारे हैं, सारा कुछ उनके कहने पे चला जाता है, क्योंकि उनके पास पैसा है। तो बिल्कुल, उनकी और बात तो यही कोई नहीं बात करेगा। हमारा अपने एक सीनियर मीडिया के दोस्त को मैंने कहा, आज से कुछ दिन पहले की बात है। मैंने कहा यार सारे मीडिया हाउसेस तो सेठों के उसमें नरगे में आ बिल्कुल, गए। मैं कहा खुद जर्नलिस्ट तो कोई शायद एक आध ही रह गया जो चैनल का मालिक है, बाकी तो मोस्टली लोग वही। अब मतलब बहरिया टाउन के मलिक साहब हैं, अब उनके वो तो वो एक है ना चैनल्स जनाब जो बदनाम खरीद है, के बंद बाकियों कर को तो देते नाम हैं। भी नहीं आपको आते, आपको और हमें, जो बैठ के हमारे फैसले करवाते हैं। देखता हूँ देखी तो मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ। मैं कहा यार शुक्र है कि हमारे पास भी इस तरह के मतलब लोग मौजूद हैं। इतने अमीर लोग हैं कि जिनके पास 10 हेलीकॉप्टर, 5-6 बिज़नेस जेट जी, जी। उनके खड़े रहते हैं और हो सकता है 150 गाड़ियाँ बड़ी-बड़ी जो उनके बच्चा अली जो यूज़ कर रहा है, उनका ये बेटा पूरा सॉरी। माफिया है फ़खर ये। और अगर उनके साथ इन्होंने मीटिंग की है जनरल आसिम मुनीर साहब, बेसिकली कहीं न कहीं हम तंज़ करते भी रहे हैं, लेकिन मजबूरी ये है कि ये जो आपके पास चीफ़ की कुर्सी है ना, जी, इसके जी। पास इतनी एक्सट्रीमली पावर है,
और ये अगर मैनेज ना करे और ये बैठकर कहें वापस कि मैं नहीं कर रहा, आप लोग करें अपने-अपने हिस्से का, तो अभी तो मेरे ख़्याल में इस कौम को आदत ही नहीं है। तो उनको मेरे एग्री, ख़्याल में मिलना एग्री। पड़ता है और ये मैं नहीं समझती कि कहीं भी कोई भी डील ठहरती है। वो सब आने वाले जो जर्नैल होते हैं उनके लिए वो सब ऐसे ही वेलकमिंग होते हैं। उनके साथ मीटिंग्स करके वैसे ही तसल्लियाँ दी जाती हैं कि मुल्क को भी बदलेंगे, हालात को भी बदलेंगे और आपने सुना है कि वो फरमाया गया था कि करप्शन नहीं होने देंगे, जी, ईरान से तेल नहीं आए, तो बिल्कुल। वहाँ पे महाफ़िज़ कौन है? सरहदों पे, ईरान से तेल अगर आ रहा है, तो आप अपने वो पूछिए ना वो आप ये अब लंबी कहानी है ना, नहीं उनको हमारा बजाय कि बिज़नेसमैन के अ पास बैठ के कि ज़ीरो करप्शन होगी, आप अपने भी जाएँ और वो जो 8-10 जो आपके जर्नैल बैठे होते हैं, उनको भी कहें कि जनाब देखिए हमने करप्शन नहीं करने देनी। तो हो अ, सकता है कि वो भी आपकी थोड़ी मदद कर दें, बजाए कि सिर्फ़ सियासत ये इन लोगों से बैठ के बिज़नेसमैन से एग्ज़ैक्ट बैठ के डिस्कस करने से। बाकी जगह तो नहीं देखी मुझे लेकिन पाकिस्तान-अफ़गानिस्तान बॉर्डर को देखा है और जो साउदर्न बलूचिस्तान के इलाके हैं, हुँ, जो ईरान के साथ कनेक्टिविटी इनको तो वहाँ पे आप समंदर अपने के स ज़रिए सियासतदान खड़े हुए हैं यकीन करें उन कि वहाँ सरहदों पे, पे गवादर में 1 हफ़्ता रहा हूँ मैं और ठेके हैं उम, उनके। पल कॉन्टिनेंटल में थे, यकीन करें अगर दिन में हम 10 दफ़ा जाते आते थे, तो 10 दफ़ा वो हमारे आईडी कार्ड्स और सारी चीज़ें चेक करते थे, लेकिन हालाँकि उनको पता भी चल गया था कि यार ये होटल की गाड़ी में है और ये सारे जर्नलिस्ट कम्युनिटी के लोग हैं, लेकिन वो फिर भी करते थे। तो स्मगलिंग तो वो वहाँ पे कौन पेट्रो करता है फिर? परमिशन किसकी बस परमिशन से हमारा होती अगर है? इसके हवाले से एंड द फिर बात सेकंड थिंग करेंगे इज़ दैट कि जनरल साहब का भी आखिर में मैं यही कहूँगी कि अच्छा देखिए माफियाज़ हर जगह पे हैं। आपके बिल्कुल, हाँ। बिज़नेस में माफिया है, आपके जुडिशरी में माफिया है, आपकी ब्यूरोक्रेसी में माफिया है, जी, आपकी फ़ौज में माफिया है, जो आपको ठीक काम नहीं करने देती। ये कि एग्ज़ैक्टली रेज़िस्टेंस इतनी ज़्यादा है, जो शायद आप और मैं नहीं जानते बेहतर तौर पे, बिल्कुल वो सही कह उन्हीं रही हैं। लोगों को डील करनी पड़ती है और उस हालात में मेरे ख्याल में फैसले करने थोड़े मुश्किल होते हैं। बट स्टिल हम होप करते हैं आई वी कैन जस्ट होप कि जनरल साहब जो है या वो थोड़ा मुल्क पे रहम करें और इन माफियाज़ के होते हुए भी आप सबको खत्म नहीं कर सकते लेकिन कुछ बेहतर तो कर सकते हैं। कम कर सकते हुँ, हैं, कम कर कुछ सकते हैं बेहतर और कर सकते हैं। हम बिल्कुल सही एक्सपेक्ट है, भी कुछ कम करने की ही कर रहे हैं। हमें पता है कि यहाँ से यहाँ पे हम बिल्कुल मतलब एकदम से शूट करके आसमान पे नहीं पहुँच सकते। नहीं हम पहुँच थोड़ी-सी बेहतरी की सकते। उम्मीद चाह रहे हैं। बिल्कुल, हम जिस तरीके से चंद्रयान-3 चाँद पे लैंड कर गया, तो हमें चाँद पे नहीं जाना अभी क्योंकि हमारे नहीं और जाना, इतने ज़मीन पे इतने सारे हमारे मसले हैं कि बहुत उससे हम अगर निमट लिया हमने तो बहुत बड़ी बात होगी। ये ऐसा होगा कि हम मार्स पे चले गए हैं, मतलब चाँद तो बहुत पी नीचे पावर बहुत कहते ज़्यादा आता है है। उस कुर्सी में। तो मैं चाहती हूँ कि उस कुर्सी की पावर को और माफियाज़ उनके जो हैं यूँ समझ लें कि मसाइल वो भी बहुत ज़्यादा हैं, मैं मानती हूँ। आप भी ये मानते हैं, मैं भी मानती हूँ। लेकिन पावर ही बहुत बड़ी है फ़खर, इसमें खुदा के वास्ते अवाम के लिए कुछ काम करें। मैं किसी हमारा इसमें सियासतदान को रिक्वेस्ट नहीं कर सकती क्योंकि मैं नहीं समझती किसी सियासतदान के पास ये ताकत है, ये बिल्कुल आपकी बात 110% सही है कि जो ताकत इस कुर्सी में जिसके है, जो पास है, जो ताकत कम जीएचक्यू में महवर है, है, वो पीएम ऑफिस में, पीएम नहीं है। सेक्रेटेरिएट में हुँ, या किसी ये और सब जगह डमीज़ बैठे हैं। वो सीएम हाउस या सीएम सेक्रेटेरिएट में बिल्कुल भी नहीं है। ये हमें हुँ, बिल्कुल क्लियरली पता है और हम इसको ओपन हार्ट मतलब खुले दिल के साथ हम इसको एक्सेप्ट भी करते हैं और जिस तरह अमारा ने कहा कि शायद हम होप्स लगाए फिर बैठे हुए हैं वैसे लगानी तो शर्मा-शर्मी नहीं छोड़ दें भई, अवाम भी। और बिल्कुल। वो भी, सीधी बात है। मैं तो सीधी बात कहती हूँ कि अवाम भी अब ये ड्रामेबाज़ी छोड़े, सीधी बात किया करे और रिक्वेस्ट किया करे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से कि आपके पास जी पावर है, हमें कोई उम्मीद नहीं है कि ये माफियाज़ या कुछ भी खत्म हो, बिल्कुल, आप ज़रा कुछ बेहतर करके दिखाएँ। छोड़ बिल्कुल दें, उनके वो भी हाथ में शर्मा-शर्मी जो छोड़ दें और ये भी छोड़ दें। एब्सोल्युटली राइट जो हुँ, स्टिक उनके हाथ में होती है वो होती तो शायद 1 या पावर 1.5 फीट की होती है लेकिन उसकी ताकत बहुत वो हम मैं और हमारा इसलिए नहीं अंदाज़ा लगा सकते कि हम सिविलियन हैं पाकिस्तान के और आम लोग हैं। तो ख़ैर एनीवे हमारा बहुत सारी बातें हुई और बहुत सारी और भी हो सकती है लेकिन वो अगले शो के लिए मैं छोड़ना चाह वो रहा हूँ। बहुत ही कैजुअल क्योंकि ये टॉक थी सिलसिला तो अभी चलने लगा है ना, अभी तो शुरू कैजुअल हुआ टॉक थी जो हम लोग एक आम बैठ के जैसे घरों में करते हैं या एक जगह पे ड्राइंग बिल्कुल ही वो रूम में जैसे जिस मेरे ख्याल तरह में की अवाम करती है अवाम के साथ। ये वो टॉक थी एंड आई बिल्कुल लव्ड इट। सही है और इसीलिए मतलब सिंपल सिंपल सी बात है क्योंकि हम हाँ, तो उस तरह का वो नहीं है कि फिलोसफिकल किस्म की गुफ्तगू करें नहीं तो हुई सादी जी, सादी बिल्कुल बातें दिल की सादे बात सादे की है बिना फ़िल्टर के। दिल की बात बिल्कुल दिल की बात हमने की है अमाना ने भी बहुत जबरदस्त तरीके से बहुत अच्छे अंदाज में जिसको जिसे कहते हैं कि चीज़ों को डिस्क्राइब किया है नरेट किया है तो अमारा थैंक यू वेरी मच आपके वक्त का बहुत शुक्रिया कि आपने शो ज्वाइन किया एंड व्यूअर्स आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप शो देखते हैं आपसे किसी और डिबेट में मुलाकात होती है तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय